नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार आज खून से लथपथ है। स्क्रीन लाल है, निवेशकों में अफरा तफरी है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बाजार को ये हुआ क्या? ट्रंप की एक धमकी और ग्लोबल ट्रेड वॉर की आहट ने भारतीय शेयर बाजार को ऐसा झटका दिया है कि लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स औंधे मुंह गिर पड़ा है। मिनटों में निवेशकों की मेहनत की कमाई धुएं में उड़ गई और करीब 6 लाख करोड़ रुपए बाजार से साफ हो गए। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला वैसे ही बिकवाली की सुनामी आ गई। 9:15 पर बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 0.28% टूटकर 81,952 के स्तर पर आ गया और उसके बाद गिरावट की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में सेंसेक्स 465 अंकों से ज्यादा फिसलकर 81,715 के आसपास कारोबार करता दिखा। निफ्टी भी संभल नहीं पाया और 25,209 के स्तर के आसपास झूलता नजर आया। निवेशकों को उम्मीद थी कि शायद आज बाजार थोड़ा राहत देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। घबराहट और डर ने बाजार को और नीचे धकेल दिया। अगर कल की बात करें तो मंगलवार को ही बाजार ने चेतावनी दे दी थी। उस दिन सेंसेक्स 1066 अंकों की भारी गिरावट के साथ 82,180 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 353 अंक लुढ़क गया था। ये निफ्टी के लिए पिछले 9 महीनों की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी, यानी गिरावट की जमीन पहले से तैयार थी, आज बस आग में घी डालने का काम हुआ। दोपहर 1 बजे तक हालात और बिगड़ चुके थे। सेंसेक्स 802 अंक टूटकर 81,377 के स्तर तक पहुंच गया। निफ्टी 1.2% गिरकर 24,950 के आसपास फिसल गया। इस गिरावट का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा और बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर 449.76 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। मतलब साफ है, आज के दिन बाजार ने निवेशकों से 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छीन लिए। सेक्टरों की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। फार्मा सेक्टर में हल्की राहत दिखी और निफ्टी फार्मा करीब 0.8% चढ़ा। मेटल, ऑटो और एफएमसीजी में भी मामूली मजबूती दिखी, लेकिन रियल्टी और प्राइवेट बैंक सेक्टर बुरी तरह दबाव में रहे। सेंसेक्स के बड़े शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी और ट्रेंड जैसे दिग्गजों ने बाजार को नीचे खींचा। वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचयूएल और अदानी पोर्ट्स जैसे शेयरों ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। इस पूरे क्रैश के पीछे सबसे बड़ा हाथ है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी में अब तक करीब 3 अरब डॉलर की निकासी हो चुकी है। घरेलू संस्थागत निवेशक जरूर गिरावट को थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई की आंधी के सामने उनकी ताकत कम पड़ती नजर आ रही है। इंडिया वीआईएक्स में आई तेजी साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बाजार का उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर बाजार टूटा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से उठता ट्रेड वॉर का तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10 से 25% तक भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं फ्रांस पर तो 200% टैरिफ की चेतावनी देकर पूरी दुनिया को हिला दिया है। ट्रंप के इस आक्रामक रुख से ग्लोबल निवेशकों में डर बैठ गया है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ऊपर से कुछ कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने बाजार की कमजोरी को और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, साफ है कि यह गिरावट सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि ग्लोबल डर और ट्रंप की ट्रेड वॉर नीति का असर है। आगे बाजार संभलेगा या फिसलेगा, ये पूरी तरह ग्लोबल संकेतों, एफआईआई के रुख और आने वाले आर्थिक डेटा पर निर्भर करेगा। ऐसे समय में घबराहट में फैसले लेना सबसे बड़ा नुकसान करा सकता है। इसी बड़ी खबर के साथ आज की इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि शेयर बाजार की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं फिर लौटूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।